हेलो देयर, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैप फंक्शन की। तो मैप फंक्शन का ये सिंटैक्स दिया हुआ है। ये क्या करता है, एक फंक्शन को लेगा और इटरेबल को लेगा और उस फंक्शन को इटरेबल के ईच एलिमेंट पे अप्लाई कर देगा और हमें एक इटरेटर वापस कर देगा, जिसको हम इटरेबल में चेंज कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक लिस्ट ऑफ नम है, नंबर की एक लिस्ट है। 5 तक ही है, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर करना है या क्यूब करना है। क्यूब ऑफ नम, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मैथ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शन के थ्रू फंक्शन दे सकते हैं हम। एलिमेंट को लेगा, ये जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईच एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट जो जाता जाएगा उसके साथ में ये फंक्शन उसका क्यूब करके हमें रिजल्ट देगा। हमने एक फंक्शन दे दिया, अब हमें एक इटरेबल यहाँ पे पास करना है, तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस पूरे को, क्योंकि ये इटरेटर हमें देगा, इटरेटर को केवल हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, जबकि हम अगर इसको इटरेबल में कन्वर्ट कर लें तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इस मैप फंक्शन को कॉल कर लिया। अब जो भी आएगा हम उसको प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, क्यूब ऑफ नम। आप इसको किसी भी कंपाइलर पर रन कर सकते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो के साथ में जुपिटर का यूज़ किया है, इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कभी, लेकिन आप इसको कभी भी रन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये, 3 लाइन का। तो देखिए यहाँ पे इसने जो है क्या किया है, क्यूब कर दिया है। हर एक एलिमेंट का इसने क्यूब कर दिया है। मैप फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन ही आया और यहाँ पे ट्रेबल आया और इसने इस फंक्शन को इस ट्रेबल के ईच एलिमेंट पे अप्लाई किया गया और जो रिजल्ट आया वो आपको वापस कर दिया गया। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 एंड 5 का 125। ये इटरेबल ले लिया। अब ये इटरेबल के साथ में कई सारे इटरेबल, जो ये एस्ट्रिक इटरेबल से बता रहा है ये जिसका सिंटेक्स, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इटरेबल लेगा, एक इटरेबल के साथ में कई और इटरेबल में ले सकता है। लेकिन उसकी शर्त है क्या, उसकी शर्त ये है, if additional iterable are provided, the function must take that many argument and is applied to the items from all iterable in parallel। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ जितने भी आप इटरेबल दे रहे हैं उनका यूज इस फंक्शन को करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे तो इटरेबल बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फंक्शन उन आर्गुमेंट को ले ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। लिस्ट ऑफ नम 1 कर देता हूँ मैं इसको, ओके। और एक और लिस्ट में बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ नम 2। इसको ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन एरो से मैंने करके इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है और इसके एलिमेंट में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एडिशन ऑफ नम। अब यहाँ पे हम इसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करेंगे मैप फंक्शन को। मैप फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैंने एक लैम्डा फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, लैम्डा, जो कि लेता है अब 2 एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पास करेंगे 2 एलिमेंट को, है ना। एक ये ट्रेबल है, एक ये ट्रेबल है, तो x रिप्रेजेंट करेगा इसके एलिमेंट को, y रिप्रेजेंट करेगा इसके एलिमेंट्स को। और इसके साथ क्या ऑपरेशन करेगा, इसके साथ ऑपरेशन क्या करेगा, x को y में ऐड कर देगा और हमें वापस कर देगा। हमने लैम्डा फंक्शन दे दिया, अब हमको यहाँ पे इटरेबल दे सकते हैं।
दोनों वेरिएबल को हम पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है हम प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका देखिए रिजल्ट आ गया है। 1 और 6 का एडिशन 7 होता है, 2 और 7 का होता है 9, 3 8 11, 4 9 13, 5 10 15। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब ऐसा हम ये नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे एक और टेबल ले लिया, ठीक है, 3, और यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए 11 12 13 14, ठीक है, और हमने इसको भी पास कर दिया यहाँ पे, तो ये एरर देगा, क्योंकि हमने हमारा जो फंक्शन है लैम्डा फंक्शन, वो इनको जो इस टेबल का एलिमेंट है उनके लिए कोई उस आर्गुमेंट को नहीं ले रहा है। यही यहाँ पे बता रहे थे। तो इसको अगर हम फिर से रन करेंगे तो अब हमारे को मिलेगी एरर, वो एरर है ये, लैम्डा टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। वो केवल 2 ही पोजिशनल आर्गुमेंट लेता है, जबकि हमने 3 ले लिए। अगर इसको हमें सही करना है तो हमें यहाँ पे अपने लैम्डा फंक्शन को बढ़ाना होगा, और अब ये एरर नहीं आएगी क्योंकि हमने जितने भी वेरिएबल दे रहे हैं उनको हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये रन हो जाएगा, और इन तीनों को ऐड कर करके यहाँ पे हमें रिजल्ट देता जाएगा। एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए हमारी एक लिस्ट जो है उसकी लेंथ जो है कम है, तो क्या करेगा, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वहीं पे ऑपरेशन जो है हॉल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम अब रन कराएं तो ये केवल 2 इसमें एलिमेंट है, 2 एलिमेंट का रिजल्ट ही हमको मिलेगा। एक्स में ये इन तीनों का एडिशन आएगा एक बार में इनका सेकेंड एलिमेंट्स का एडिशन आएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, ये वाई को, ये जेड को। आप चेक कर लीजिए चाहे तो अलग से ऐड करके, ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल को देखते हैं। सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो अब ये सब मैं हटा देता हूँ, ये मैंने समझा दिया है। अब मैं अदर इनके मैप का यूज़ बहुत है, तो हमने मान लीजिए एक सेल्सियस की एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें टेम्परेचर है 0 10 20 30 40। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। जो भी आएगा उसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अंदर हम मैप फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लैम्डा फंक्शन देंगे। लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को लेगा, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो सब जगह अवेलेबल है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल्सियस होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 9/5 का, ठीक है। फिर जो भी आएगा उसमें 32 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन मैप फंक्शन के अंदर चल रहा है। ये हमने फार्मूला दे दिया, फंक्शन दे दिया। अब यहाँ पे हम ये टेबल दे देंगे, ये सेल्सियस, ठीक है। अभी सेल्सियस आ गया। अब इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं ये इसने कन्वर्ट किया भी है कि ऐसे ही। इसको रन करता हूँ मैं, ये इसमें 0 डिग्री 32 को 10 50 68 10 20 30 40 का सबका ये इसने फ़ारेनहाइट में इक्विवेलेंट जो है वो बता दिया है। हम चाहें तो इसका वापस भी कर सकते हैं इसको। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में किया है तो फ़ारेनहाइट से भी सेल्सियस में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये वेरिएबल बना लिया हमने। इसका जो भी रिजल्ट आएगा लिस्ट में स्टोर करेंगे,
मैथ फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक, इतना कर लिया। अब यहाँ पे लैम्डा फंक्शन तो बुलाएंगे, फंक्शन तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरेन हाइट लेगा। एलिमेंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ कोई जरूरी नहीं, आप एक्स भी दे सकते हैं तो वाई भी दे सकते हैं, यहाँ भी एक्स भी दे सकते हैं वाई भी दे सकते हैं। ये कन्वीनियंट हो, समझने में आसानी हो, इसलिए ऐसा मैंने दिया। अब इसको करने का क्या तरीका होगा? इसको करने का तरीका ये होगा कि भैया पहले जो फॉरेन हाइट है उससे 32 को माइनस कर दो, फिर जो भी आए उसमें 5/9 का मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ पे हमें टेबल के रूप में इसको दे देंगे फॉरेन हाइट को, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है वो फॉरेन हाइट में है। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। अब ये सेल्सियस में बता देगा हमें। इसको मैंने कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको जो है रन करा दिया। अब देखिए हमारी ओरिजिनल जो लिस्ट थी वो 0, 10, 20, 30, 40 थी। ये फॉरेन हाइट था, फॉरेन हाइट से हमने फिर कन्वर्ट किया 0, 10, 20, 30, 40 है। अब आप ये कह सकते हैं ये तो इंटीजर है, ये तो फ्लोटिंग में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यह कोई बात नहीं है। आप एक काम करो, फिर से इसको कॉल कर लो। आप इसको इंटीजर में कॉल कर लो। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ नहीं, मैथ फंक्शन का यूज़ कर दो। फिर से मैथ फंक्शन का यूज़ कर दो। चाहो तो उसी में कर लो, चाहो तो अलग से कर लो। कैसे? अभी हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, ये वैल्यू आ गई है ना, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे हम इसको लिस्ट के अंदर इसको बुलाते हैं। इसको बंद कर दो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ फंक्शन को कॉल किया, मैथ फंक्शन को कॉल कर लिया हमने। अब मैथ फंक्शन के अंदर में यहाँ पे इंट डाल दो। इंट कंस्ट्रक्टर आ गया हमारा, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल के रूप में इसको दे दो फॉरेन हाइट टू सेल्सियस। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आ जाएगा, सारी वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। मैथ फंक्शन है ना, सब पे अप्लाई होगा, एक एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा। अब प्रिंट आप करा के देख लो, ये लो, ये देखिए आ गया, इंटीजर में आ गया, है ना। अब कुछ और वैल्यूज लेते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन करके देख लेते हैं। तो ये तो हो गया सेल्सियस, फॉरेन हाइट और इंट में कन्वर्ट करना। मैथ फंक्शन का यूज़ बहुत है। अब हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, लेते हैं डेमो। लिस्ट ऑफ वर्ड्स की एक लिस्ट है मान लीजिए, ठीक है। वर्ड्स की एक लिस्ट है जिसमें वर्ड है हेलो वर्ड, पाइथन इज गुड, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो इसका एक एक वर्ड है, हर एक स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट है, वो कैपिटल लेटर में हो जाए। उसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लैम्डा फंक्शन के थ्रू। लैम्डा फंक्शन को हम मैथ फंक्शन में पास करेंगे, उस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या किया अब हमने, यहाँ पे हम करते हैं इसका रिजल्ट में, इसको स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे लिस्ट के अंदर, मैथ फंक्शन के अंदर लैम्डा फंक्शन देंगे। वो एक एक एलिमेंट को लेगा, उस एलिमेंट के पहले इंडेक्स वैल्यू को, ये इंडेक्स जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना, जो 0, 1, 2, तो जीरो को उठाएगा, यानी जीरो वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको उठाएगा। यहाँ पे एच को करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डब्ल्यू को, यहाँ पे पी को, यहाँ पे आई को, यहाँ पे जी को, ठीक। उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी तो चाहिए ना हमें, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जीरो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे हो चुका है, याला जीरो बेस्ड इंडेक्स की जो वैल्यू है पहले ही से कैपिटल होके रखी हुई है, तो उसको छोड़ के उसके बाद से 1 ले लिया। इसके बाद हम अगर ये जगह छोड़ दें तो ये लास्ट तक की वैल्यू को कंसीडर कर लेगा, ऐड करने का रेंज मानी जाएगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये फंक्शन हो गया हमारा, अब हमने टेबल प्रोवाइड कर दिया वर्ड्स, ओके। अब ये हमारा काम कर देगा। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं इसने कराया कि नहीं कराया। हाँ, क्या पता ना कराया हो, तो यहाँ रन करा के देखते हैं।
इसने नहीं कराया क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने किया ही नहीं कुछ। हमने तो इसको उठाया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे वो फंक्शन कौन लगाएगा, फंक्शन कौन लगाएगा, ये फंक्शन हमने लगाया नहीं था अपर का, तो ये फंक्शन अब अपर कर देगा उसको, उस इंडेक्स को। ठीक है, देखिए पहला जो अल्फ़ाबेट है, पहला जो लेटर है उसको अपर कर दिया उसने, अपर केस में कर दिया। हेलो वर्ल्ड, पाइथन इज गुड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे मैथ फंक्शन के। मैथ फंक्शन आपको अगर पाइथन कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं तो बहुत यूज़ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। इसका हर एक पल पल में यूज़ होता है, तो इसकी जानकारी होना बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू, आपने देखा यहाँ तक, धन्यवाद।